की बात करनी जरूरी है कि खान कितना जरूरी है। अल्लाह का ये बात एस्टैब्लिशमेंट को समझ आ जाए जो उड़ान और तरक्की के दावे करते थे। जब खान की हुकूमत गिराई तो सबसे पहला दावा करने वाले इस वक्त डीजे इस्पियान मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट हो गए बाबर इफ्तिखार ने, कौन को बताया कि नई हुकूमत है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गया, डॉलर नीचे चला गया। ये उन्होंने खान की हुकूमत गिरा के कहा। उस वक्त मुल्क की ग्रोथ क्या थी 6.2%, आज क्या है 3%। खान की हुकूमत के बाद एक्सपोर्ट्स निकालें 4 साल की 7 अरब डॉलर सालाना ज्यादा थी। किसानों को क्या मिलता था, कदम करें 4000 रुपये फी मन। ये पिछले 3 सालों में ये 1000 तक पहुंच चुका है। तमाम संत खान के दौर में रिकॉर्ड लगा, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी कैपेसिटी बचा लें, आज तकरीबन सारी बंद है। खान ने 5 साल में जो 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 3 सालों में 70 लाख लोगों को नौकरियां मिली है और वो 70 लाख अभी बेरोजगार हैं। 3 सालों में रिकॉर्ड निकाले तो पूछ रहे नौकरियां कहां से, पूछिए ये देखने बेरोजगार। फराशपुर इस्लामाबाद में जो बने हुए फ्लैट्स इमरान खान के घर के देने वो आज भूत बंगले ने बना दिए ताकि इमरान खान का कोई वादा पूरा ना हो। 5 साल की हुकूमत ने कभी नहीं पूरी करने देनी थी 12 करोड़ की आबादी को, वरना सबसे बड़ा मंसूबा सेहत कार्ड, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख का मुफ्त इलाज। फिर ये देखिए पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर से जो नए मॉडल में डॉलर का रेट फिक्स किया, वरना आपकी चीखें कब निकल चुकी थी ये कैपेसिटी पेमेंट्स को। लोड शेडिंग इमरान खान के दौर में तकरीबन खत्म हो चुकी थी, सस्ती एनर्जी थी, सदर प्यूटन से वो वायदे भी हो रहे थे, 145 का पेट्रोल था, टैक्सेस ना होने के बाद बिजली के बिल तक आपके माफ हुए थे कोरोना में, 12,000 घर में था। तो यूनिवर्सिटियों में देखिए, स्कूलों में देखिए, कॉलेजों में देखिए, निसाब का यकसा हर तरफ, मतलब आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान से बूम कर रही थी बिल्कुल। ये बात अपनी तरफ से नहीं, आप शहबाज शरीफ निकाले हुकूमत की बात इकतसादी रिपोर्ट पढ़े, उसने सब कुछ लिखा है। खजाने में जो 17 अरब डॉलर मौजूद है वो भी इमरान खान लेकर है, जो ये नहीं सवाल कि आज देने पड़े हैं, इस महीने के अंदर 5 अरब तो निकल जाएंगे। सऊदी अरब में 5 मांग लिए तो बिल्कुल फर्क। इमरान खान के दौर को शायद खुद नोट से आप सिर्फ मौजना करें, महंगाई आपको नजर नहीं आएगी, महंगाई तबाही नजर आएगी, तबाही। 150 का पेट्रोल 458 180% इजाफा है, डीजल में 194% इजाफा। ये जंग नहीं है उसकी वजह, वरना भारत नेपाल अफगानिस्तान सब जगह होता, कोरोना में होता। इमरान खान के दौर के बिजली के बिल निकालने 4 साल 170% इसमें इजाफा, 2500 का बिल था 6000 से ऊपर। आटे की कीमत 1200 रुपये थी 20 किलो की, 250 रुपये चलेगी। चिकन, बीफ, चीनी, दूध, सीमेंट जो चीज उठाएं आप, जो चीज 200% 150% इजाफा। इस तरह इमरान खान की जायज हुकूमत नाजायज साइफर क्यों नहीं गिराई। जनरल बाजवा को इमरान खान कहता रहा मीशत दोबारा नहीं उठ सकेगी, जो मर्जी करो, जिस मर्जी को बुला लो, बुलाए जिस मर्जी को, डॉलर कोई नहीं देगा। फिर एब्सोल्युटली नॉट किया कि इमरान खान जो खारजा पॉलिसी की बुनियाद की, जो यूरोप मान गया, यूरोप वाले मुसलमान ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की जो न्यूट्रल पॉलिसी, जिसे आज इस शहबाज शरीफ को मतलब वाहिद एक इमरान खान का फॉलो करने का काम है, इसमें थोड़ी बहुत इकनॉमी नहीं मिली। ये इमरान खान का काम था, दो दफा वैसी करवाई, बिन सलमान ईरान के ताल्लुकात बनाए, जो दौर खान का है बखुदा वो इसके बाद अलग जाने कब आएगा। ये मोहम्मद बिन सलमान के आते वक्त जमाल खाशोगी की तस्वीरें लगाने वाले उस वक्त जो आज सबको गद्दार गद्दार कहते हैं, ये वही लोग थे जो ट्रंप ने उस वक्त कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान की सालसी कराऊं, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान कश्मीर भेज दिया जी, आपको याद होगा सारा। आज मुज़ाकरात की बातें करते हैं। खान पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तानियों तरीके इंसाफ का जो किरदार है वो इंतहाई क़यादत का मायूस